वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में कल हमने सेक्स और रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल में पहला है हैप्लोन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल। अगर मैं हैप्लोन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल की बात करूं तो ये किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में, कारा में, यूरोथ्रिक्स में, जिग्निमा में, जिग्निमा में। इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? गैमेटोफाइट होती है। कैसी होती है? गैमेटोफाइट होती है, यानी एन। ठीक, ये गैमेटोफाइट गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करती है? गैमेटेंजियम। ये भी कैसी है? गैमेटोफाइट है। ठीक है, गैमेटेंजियम में एक मेल गैमेट पैदा होता है और एक फीमेल गैमेट। और ये माइटोसिस द्वारा होता है, माइटोसिस द्वारा। किस द्वारा? माइटोसिस, समसूत्री भाषा। ये भी एन, ये भी एन, आपस में दोनों मिलेंगे और जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा। तो पहली स्पोरोफाइटिक अवस्था कौन सी आ गई? जाइगोट आ गई। पहली स्पोरोफाइटिक अवस्था कौन सी आ गई? जाइगोट आ गई। जाइगोट में मियोसिस होगा। जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस, अर्धसूत्री भाजन। और अर्धसूत्री भाजन होने पर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। क्या बनेंगे? मियोस्पोर बनेंगे। और ये मियोस्पोर वापस क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट बना देंगे। मियोस्पोर वापस क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट बना देंगे। ठीक है, इसमें केवल एक ही ऐसी अवस्था थी जो कैसी है? डिप्लॉइड है, बाकी सारी हैप्लॉइड अवस्था है। तो कैसा है? हैप्लोन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल। किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूरोथ्रिक्स और जिग्निमा में। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? डिप्लोमेटिक अवस्था। डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल। ये ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है, जैसे क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, और ब्राउन एल्गी में भी पाया जाता है, फ्यूकस, सार्गेसम, फ्यूकस और सार्गेसम है। अगर मैं डिप्लोमेटिक प्रकार के लाइफ साइकिल की बात करूं तो प्लांट बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफाइटिक। ठीक है, स्पोरोफाइटिक गैमेटेंजियम बनेगा। ठीक है, गैमेटेंजियम भी कैसी होगी? 12 होगी। ठीक है, इसमें दो प्रकार के बनेंगे,
एक तो बनेगा एंथेरोगोनियम, और एक बनेगा ओगोनियम। ठीक, ये भी 2n बनेंगे। इनमें होगा म्यूसिस। ये बनेगा एंथेरोजोइड्स, और ये बनेगा oozoids। ये बनेगा एन और ये भी बनेगा एन। ये गैमीट बन गए। क्या बन गए? गैमीट बन गए। एंथेरोजोइड्स और oozoids क्या बन गए? गैमीट। पहली गैमीटोफाइट अवस्था, गैमीट्स यानी एंथेरोजोइड्स और oozoids, ये आपस में मिलकर जाइगोट बना देंगे। क्या बना देंगे? जाइगोट। जाइगोट फिर कैसा है? 2n। और जाइगोट जर्मिनेट होकर वापस स्पोरोफाइट यानी 2n अवस्था बना देगा। इसमें दो ही ऐसी अवस्था थी जो कैसी थी? हैप्लॉइड अवस्था थी। ठीक है, जो कैसी थी? गैमेटोफाइट अवस्था थी। तो कैसी बाकी सारी डिप्लॉन्टिक अवस्था है? कैसे है सारी डिप्लॉन्टिक अवस्था? कैसा साइकिल है? डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल। अब आगे चलते हैं। अब अगला लाइफ साइकिल आएगा आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल में क्या होगा? जो गैमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकल रूप से आइडेंटिकल। कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे, संरचना में बिल्कुल समान, मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल समान। हम विभेद नहीं कर पाएंगे इनमें से गैमेटोफाइट कौन सा है, स्पोरोफाइट कौन सा है, बिल्कुल एक समान होंगे। जैसे अल्वा हो गया, एंटेरोमॉर्फा हो गया, अल्वा की बात की जाए, ये सी लैट्यूस है, समुद्री सलाद, ठीक, समुद्री सलाद कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसे होगी? गैमेटोफाइट। ठीक है, साइकिल बिल्कुल हैप्लॉन्टिक प्रकार का ही होगा। क्या बनेगा? गैमेटेंजियम। ठीक है, माइटोसिस द्वारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। आपस में मिलकर जाइगोट, जाइगोट कैसा होगा? 2n। ठीक, जाइगोट में म्यूसिस, क्या बनेंगे? इसमें बनेंगे म्यूस्पोर और वापस किसमें चेंज हो जाएगा? गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएगा, जर्मिनेट। म्यूस्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड।
देखिए ये बिल्कुल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही है, लेकिन सिर्फ क्या चीज है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। एग्जांपल क्या है, अल्वा और एंटेरोमॉर्फा। ठीक है, ये आ गया आइसोमॉर्फिक। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं हेटेरोमॉर्फिक पे। हेटेरोमॉर्फिक की बात की जाए, यहां गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होंगे, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी। मॉर्फोलॉजी डिफरेंट, वहां मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम थी, यहां मॉर्फोलॉजी कैसे है, डिफरेंट है। यहां तक कि जो गैमेटोफाइट है वो भी मेल गैमेटोफाइट अलग प्रकार का और फीमेल गैमेटोफाइट अलग प्रकार का। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। वहां तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक जैसे थे, आइडेंटिकल थे, यहाँ कैसे होगी, डिफरेंट होंगे। जैसे डिक्टियोटा, डिक्टियोटा ठीक है, डिक्टियोटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी, जैसे मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, दोनों अलग अलग प्रकार के। मेल अलग है, फीमेल अलग प्रकार का। मेल वाला मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल वाला फीमेल गैमेट बनाएगा, आपस में फ्यूज होंगे। यहां पे गैमेट माइटोसिस द्वारा बनेंगे, ये भी एन, ये भी एन, जाइगोट बन जाएगा, या स्पोरोफाइट लिख सकते हैं, 2n। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बन जाएंगे। स्पोरोफाइट में क्या होगा, या जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोस्पोर, मियोस्पोर, मियोस्पोर किसमें बन जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और यहाँ पे मियोसिस के बाद ये भी एन आ जाएगा। तो हेटेरोमॉर्फिक में बेसिकली क्या हुआ, मेल गैमेटोफाइट बिल्कुल अलग है, फीमेल गैमेटोफाइट बिल्कुल अलग है, और स्पोरोफाइट बिल्कुल अलग है, स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंट है, डिक्टियोटा या लैमिनेरिया में पाया जाता है। यहाँ पे जो मेल गैमेट होगा ये स्मॉल होगा, और फीमेल गैमेट लार्ज होगा। यहाँ गैमेट में भी डिफरेंस है, यहाँ गैमेट में भी डिफरेंस। तो ये आ गया हेटेरोमॉर्फिक। कैसा आ गया, हेटेरोमॉर्फिक। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अगले लाइफ साइकिल की, हैप्लो बायोटिक, हैप्लोबायोटिक प्रकार का लाइफ साइकिल। देखिए ये लाइफ साइकिल में क्या है, हैप्लो पहले है तो हैप्लॉइड अवस्था भी है, यानी
गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। चूंकि हैप्लॉइड पहले आया है तो दो प्रकार के गैमेटोफाइट बनेंगे। एक तो बनेंगे गैमिट्स, एक बनेगा सेंट्रेंसिया। सेंट्रेंसिया ठीक, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, इसीलिए कैसी है हैप्लोबायोटिक। स्पोरोफाइट में जाइगोट बनेंगे। एग्जाम्पल बैक्टेरियोस्पर्म, बैक्टेरियोस्पर्म। इस प्रकार के लाइफ साइकिल में क्या होगा, इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफाइट है। कैसी है, ये मेल गैमेट बनाएगी, फीमेल गैमेट बनाएगी माइटोसिस से। गैमेट आपस में मिलेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा। जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। देखो ये भी एन, ये भी एन, जाइगोट जाइगोट हुआ 2n, जाइगोट में मियोसिस हुआ। जाइगोट में मियोसिस हुआ तो कार्पो स्पोरोफाइट बनेगा। कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोस्पोर में बदलेगा। कार्पोस्पोर में बदलेगा। कार्पोस्पोरोफाइट कैसा होगा, एन होगा। मियोसिस हुआ है ना, गुणसूत्रों की संख्या दी रहेगी। कार्पोस्पोर कैसे होंगे, एन होंगे। और इससे क्या बनेगा, चेंट्रेंसिया। और चेंट्रेंसिया क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। ये भी कैसा होगा, एन होगा। ये लाइफ साइकिल होगी। इसमें दो प्रकार के हैप्लॉन्टिक है, चेंट्रेंसिया फॉर गैमीट्स, एक प्रकार का कैसा है, स्पोरोफाइट है। जाइगोट है। ठीक, कैसी है, हैप्लॉन्टिक अवस्था, हैप्लोबायोटिक अवस्था आ गई। ठीक है, इसमें एक स्पेशल चीज का निर्माण होता है, वो क्या है, चेंट्रेंसिया। इसका निर्माण होता है चेंट्रेंसिया। अब बात करते हैं कार्पोस्पोरोफाइट की। कैसा होगा, नेक्ड होगा, कोई भित्ति से कवर नहीं होगा, नेक्ड। कैसा है, मोटाई, गति करेगा। कैसा है, हैप्लॉइड। कैसा है, हैप्लॉइड है। कैसा है, नेक्ड है। कैसा है, मोटाई है, गति करेगा। ठीक है, और जो कार्पोस्पोर बनेंगे वो कार्पोस्पोरेंजियम में बनेंगे। इसमें बनेंगे, कार्पोस्पोरेंजियम में बनेंगे। कार्पोस्पोरेंजियम कहां बनेगी, लिमिटेड ग्रोथ वाली एक्सिस पे, लिमिटेड ग्रोथ वाली एक्सिस पे। लिमिटेड ग्रोथ वाली एक्सिस पे बनेगी। ये आ गया हैप्लोबायोटिक। आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉलीसाइफोनिया में पाया जाएगा। इसमें डिप्लो भी है, यानी कैसा है, स्पोरोफिटिक अवस्था भी है। हैप्लॉन्टिक भी है, कैसी है, गैमेटोफिटिक अवस्था भी है, गैमेटोफाइट भी पाया जाएगा। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो स्पोरोफाइट के रूप में दो चीजें पाई जाएंगी। एक तो पाया जाएगा कार्पोस्पोरोफाइट, एक टेट्रास्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट के रूप में गैमीट्स पाए जाएंगे। गैमीट्स पाए जाएंगे। देखिए, एक है मेल गैमेटोफाइट, एन, एक है फीमेल गैमेटोफाइट, एन। ये मेल गैमीट बनाएगा, ये फीमेल गैमीट बनाएगी। ठीक है, दोनों मिलकर जाइगोट टू एन, जाइगोट बनाएगा कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोर बनाएंगे टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और वो बनाएंगे टेट्रास्पोर। मियोसिस होगा, टेट्रास्पोर। और ये टेट्रास्पोर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में बदल जाएंगे। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये आगे एन। ठीक है, तो यहां पे स्पोरोफाइट अवस्था या तो कार्पोस्पोरोफाइट के रूप में या टेट्रास्पोरोफाइट के रूप में, और गैमेटोफाइट के रूप में तो गैमीट्स पाए जाएंगे, या ये जब मेन बॉडी बनेगी या जब मेल गैमेट बनेगा या फीमेल गैमेट बनेगा तभी ये बनेंगे, या मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे हैं, हैप्लॉइड, बाकी सारे कैसे हैं, डिप्लॉइड है। ठीक है, यहां मियोसिस कहां हो रहा है, टेट्रास्पोरोफाइट में हो रहा है। मियोसिस कहां हो रहा है, टेट्रास्पोरोफाइट में हो रहा है। क्या बन रहे हैं, टेट्रास्पोर बन रहे हैं। और हम जानते हैं कि टेट्रास्पोर कल ही पढ़ा कि टेट्रास्पोर रेड एलगी में बन, कल ही पढ़ के आए। रेड एलगी में बनते हैं। तो ये आ गया डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल। देखिए, लाइफ साइकिल हमारे बहुत डिटेल में दे रखे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे दे रखे हैं, इसीलिए मैंने एक एक लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बहुत डिटेल में दे रखे हैं, पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। तो ये आ गया डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल। अब आगे चलते हैं।
अगर अब एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पिगमेंट्स के आधार पर इसे कई डिविजन्स में बांटा है। जैसे पहला डिवीजन है क्लोरोफाइट या क्लोरोफाइटा बोलते हैं। क्लोरोफाइटा बोलते हैं। सबसे पहले बात ये मोस्ट एडवांस प्रकार की एल्गी है। मोस्ट एडवांस टाइप की क्या है एल्गी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें तो ये ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी एंसेस्टर है, एंसेस्टर यानी पूर्वज। क्या है? पूर्वज। मोस्ट एडवांस टाइप की एल्गी है, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स की एंसेस्टर है यानी पूर्वज है। ये कॉलोनियल रूप में पाई जाती है। कॉलोनियल रूप में कैसे? मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल रूप में वोल्वॉक्स, नॉन मोटाइल रूप में सेरेनेस्मस। कॉलेज लेक्चरर 2020। क्वेश्चन क्या था? नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गी कौन सी है? उत्तर था सेरेनेस्मस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं इसमें स्टोरेज फूड की बात करूं, स्टोरेज फूड की बात करूं तो स्टोरेज फूड पायरेनोइड्स के रूप में, स्टार्च, पायरेनोइड स्टार्च के रूप में। पायरेनोइड मोर देन वन पायरेनोइड, मोर देन वन पायरेनोइड, एक से ज्यादा पायरेनोइड पाया जाएगा। ये कॉलोनी के रूप में भी रह सकती है और फिलामेंटस भी रह सकती है। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइलम, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइलम स्टोरेज फूड हो गया। अगर मैं बात करूं आगे इसके कौन से पिगमेंट्स की, क्लोरोफिल ए, बी, क्लोरोफिल ए और बी बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, वाइलोजेंथिन, वोइलोजेंथिन, वोइलोजेंथिन। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें आइसोकेमिकल, जैसे स्पाइरोगाइलम, यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगाइलम में, यूलोथ्रिक्स में। एग्जांपल्स की बात करें तो C4 क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला की अगर हम बात करें तो जो कैल्विन साइकिल है वो क्लोरेला में कुछ अभी पढ़ा था हमने एक बार। कैल्विन साइकिल क्लोरेला में खोजा गया था। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है क्लोरेला को लगा दीजिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, स्पेस फूड के रूप में यूज होती है। स्पेस फूड के रूप में यूज होती है। दूसरा एग्जांपल अभी बात करते हैं।
इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, एसिटाबुलेरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी अल्वा, सी लैक्टियस समुद्री सलाद, सी लैक्टियस या समुद्री सलाद बोलते हैं, लैक्टियस, सी लैक्टियस या समुद्री सलाद बोलते हैं। क्लेमाइडोमोनास, एसिटाबुलेरिया, वोल्वोक्स, वोल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास दोनों का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट, जो गंदगी है उसका ट्रीटमेंट करके, ठीक है, उसमें किसका यूज किया जाता है? वोल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास का। ये ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं जिससे एरोबिक बैक्टीरिया पैदा होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया पैदा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूलोथिक्स एग्जांपल है, स्पाइरोगायरा, सेनेडेस्मस, क्लोरेला, क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। क्लेमाइडोमोनास, एसिटाबुलेरिया, यूनिसेलुलर, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइस की सदस्य है। अल्वा, सी लैक्टियस, ठीक है, समुद्री सलाद, वोल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में किया जाता है। ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है और एरोबिक बैक्टीरिया भी यहाँ से पैदा हो जाते हैं जो कि सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं। जो मल होता है या जो मूत्र होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, सेनेडेस्मस, क्लोरेला, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक बनाता है। ये होगी क्लोरोफाइटा। अब हम आगे कल फियोफाइटा और रोडोफाइटा और उसके आगे हम जो भी डिविजन्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।